इदारे लफ्ज इक़रा पर अमल करते हुए ये बड़ी यूनिवर्सिटी यहूदियों ने बनाया। हम मुस्लिम 22 अरब ममालिक 22 और पैसों के एतबार से ये कौम गरीब नहीं है। आज भी सोने और चांदी के खान पर ये शेख लोग बैठे हुए। कौन? कतर, दुबई, कुवैत, इराक और ईरान, हिजाज मुकद्दस का पूरा इलाका, अरब 22 अरब कंट्री। तेल यहाँ निकलता है, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, ये सयाल जितने भी अनमोल दौलत हैं ये सब अरब कंट्री के अंदर। वो लोग गाड़ी भी सोने और चांदी की के उससे बॉडी बनाते हैं, गाड़ी की 5-5, 6-6 टन की गाड़ी बनाकर अपनी बेटियों की शादी के अंदर में अपने दूल्हे को, अपने दामाद को देते। सबसे ज्यादा पैसा किनके पास? अरब कंट्री के पास। लेकिन इन अरब कंट्री के पास अगर कुछ नहीं है तो कोई तालीमी इदारा नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं है। ये सबसे बड़े इन्हितात की वजह बनती चली गई 1924 के बाद। शेख लोग 4-4 शादियां किए हुए हैं, एक बीवी वहां, एक बीवी वहां, अपने आप को शेख बोलते हैं, एकदम एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं। नस्ल के लिए कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं करेंगे, हम तो शेख हैं, हमारे नौकर है, काम कर रहे हैं। बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, इतने मोटे मोटे बच्चे होते हैं, बच्चों पर कोई परवरिश नहीं, 4-4 शादी करने को फर्ज समझते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया कि अरे मुसलमानों में 4 शादी कंपलसरी, लाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करो तो ये 4 शादी 1 शादी में बदल जाएगी, एक ही शादी कर सकते हैं। ये बात कई जगह बताई जा चुकी है कि 4 शादी इस्लाम में फर्ज नहीं है। इस्लाम में अगर आपके अंदर सकत भी नहीं है, आप अगर ना नफका नहीं दे सकते तो आप पर एक भी फर्ज नहीं है। हाँ, आप पर जब फर्ज है जब आपको गुनाहों में जाने का अंदेशा हो, अपनी सेक्सुअल डिजायर के ऊपर कंट्रोल ना हो कि आप जिना में मुब्तला हो सकते हैं और आपके पास हिम्मत है, सकत है, ना नफका आप दे सकते हैं और आपके बीमारी में गुनाह में मुलव्विस होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर तब फर्ज होती एक शादी, आप एक निकाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी समझ बैठे कि शायद इस्लाम में 4 शादी फर्ज है, यानी 4 शादी करना एक मुसलमान मर्द को जरूरी है। नहीं मोहतरम, एक ही कीजिए लेकिन उनको साथ रखिए, छोड़िए मत। 40 साल से आपने छोड़ रखा है, एक करो, निभाओ उसको। हाँ, यहाँ ऑप्शन ये है कि अगर कोई औरत बांझ निकल जाए, इस्लाम में ये ऑप्शन है, कोई औरत बांझ निकल जाए या बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, मौलिक बीमारी हो जाए, तो इस्लाम कहता है कि दूसरी भी अब तुम कर सकते हो। आपके यहाँ तो कर ही नहीं सकते, दूसरी नहीं कर सकते एक के रहते, नहीं तो आपका बैंड बजा सकते हैं। तो बैरक एक ने तो की नहीं है शादी, उत्तर प्रदेश के साहब, उनको क्या पता बीवी का मकाम मर्तबा क्या होता। एक साथ किए हुए हैं हमारे देश के बड़े लीडर, तो 42 साल से अपनी मोहतरमा को अलग किए हुए, उनकी कोई जनरेशन नहीं, उनकी कोई औलाद ही नहीं। तो वो चीजें आ गई इसमें। ये कौम कमजोर नहीं है, लेकिन एक भी तालीमी इदारा बना दी। बता दीजिए आपने कभी सुना है कि हम जा रहे हैं कतर पढ़ने के लिए? नहीं। कतर क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने। अरब कंट्री क्यों जा रहे, गल्फ क्यों जा रहे? पैसा कमाने। पैसा है वहां पे, लेकिन वहां पर तालीमी इदारा नहीं। तालीम के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? हायर स्टडीज के लिए यूक्रेन जाते हैं, स्पेन जाते हैं, ब्रिटिश रशिया जाते हैं। मेरे मामू रशिया से MD किए, रशिया गए, रूस गए, वहां से तब वो यूक्रेन शिफ्ट हुए, अभी वहीं पर वहीं की नेशनलिटी मिली हुई। हमने कहा कि आप इन अंग्रेज नालायक यूरोप कंट्री में क्यों गया? आपको अरब कंट्री नहीं दिखा था, आप वहां जाते। बोला अरब कंट्री में अरे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी छोड़िए भाई, यूनिवर्सिटी चलो दुनियादारी के उसमें आता है, एक भी बड़ा दीनी इस्लामी इदारा मिस्र के अलावा बता दीजिए कहीं है? कहीं नहीं। इन अरब कंट्री में कहीं नहीं। मिस्र के बाद नंबर आता है दारुल देवबंद का नंबर आता है। और सही पूछिए तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर जो मुकद्दस जमात सहाबाए किराम की है, वो सहाबाए किराम का हुलिया अगर कहीं पर नजर आता है दुनिया में, तो एशिया महाद्वीप, एशिया पर सगीर, भारत, ये एशिया महाद्वीप के एरिया के अंदर में वो चीजें नजर आती। ये लोग अय्याश बन चुके हैं, ज्यादा पैसा इनको दे दिया गया, फरावानी हो गई, तो ये लोग
क्या बोलते हैं वो कोढ़िया बैल न बोला जाता अपने यहाँ, जो बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं हमारी जुबान में, ये भूत बन गए। कौम के ऊपर सवाल, एक भी पैसा नहीं पहुंचाया गया गजा पट्टी पर वहां के मजलूम बच्चों के लिए, एक भी। आप कहेंगे कि मौलाना गजा पट्टी की बॉर्डर इसराइल में दोनों बॉर्डर खुलता है, इसलिए हम कैसे इसराइल में जाएं, उसने तो बैन किया हुआ है। अरे दो बॉर्डर बंद है, नहीं जा सकते। तीसरा बॉर्डर रफा बॉर्डर है जो मिस्र से लगा हुआ, गजा पट्टी के मुसलमानों की, वहां के इंसानों के। और दुनिया सुनो, आप अगर ऐसा लगता है आपको कि वहां मुसलमान है इसीलिए वहां के लिए आप बात करते हैं, फलस्तीन के लिए नहीं। अगर फलस्तीन में गजा पट्टी पर कोई भी धर्म का आदमी होता, किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाले होते, अगर उन पर बम और बारूद बरसाया जाता तो हम उनकी निंदा करते, हम उनका विरोध करते। और गजा पट्टी पर मजलूमों की मदद एक मुल्क कर सकता था और बड़ी तादाद में कर सकता था। है ही कितना बड़ा गजा पट्टी का इलाका, 40 किलोमीटर लंबा, 12 से 6 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी। इसके अंदर 40 से 45 लाख लोग बसते, उनकी मदद की जा सकती थी। अगर मिस्र बॉर्डर खोलकर अपने अंदर समो लेता कि आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन मदद के लिए खड़े नहीं हुए। मिस्र ने बॉर्डर बंद कर दिया और कहा कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जाओ मरो। अब जाए गजा पट्टी के लोग तो कहाँ जाए? एक तरफ समंदर है रेड सी, उस तरफ जाए तो समंदर में मर जाते, और दूसरी तरफ इधर से इसराइल उनके ऊपर बमबारी कर रहा है, तो जाए तो कहाँ जाए? मेरे भाइयों, यूनिटी नहीं दिखी आलमी मुसलमानों में, सब सिर्फ गुफ्तार के काजी दिखे, सर सिर्फ कुत्तों की तरह भूलते हुए नजर आए। सारे कंट्री के लोग अरे कुछ नहीं कर सकते थे, अरब के लोगों को तेल बंद कर सकते थे तुम इसराइल का और अमेरिका का तेल कौन बाप के यहाँ से लाओगे तुम? सैयद शाह फैसल ने 1968 में तेल बंद किया था इसराइल का, 2 दिन के अंदर घुटने पे आ गया था। कौन? अमेरिका भी और इसराइल भी। तेल तुम हमारा इस्तेमाल करोगे, 380 प्रोडक्ट भारत के अंदर यूज किया जाता है, कुछ नहीं कर सकते, बाइकाट कर देते तुम उनके प्रोडक्ट का। क्यों बाइकाट करते? इसलिए कि तुम्हारा बम मजलूम लाचार बेबस बच्चों के ऊपर जाकर बरस रहा है। तुम जालिम हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम आतंकवाद हो। आज मुसलमानों को आतंकवाद बोलते थे दुनिया के मीडिया वालों, शर्म करो। आतंकवाद कौन? जिसने 25,000 लाचार गजा पट्टी में लोगों को मारा वो आतंकवाद। जिसने 1.25 लाख लोगों को अफगानिस्तान में मारा वो आतंकवाद। इस्लाम ने किसको मारा? कितनों को मारा? हमारे नबी 23 जंगों में शरीक हुए। हमारे नबी जंगे बद्र में कुफ्फार मक्का को पकड़ पकड़ कर लाए, हाथ में हथकड़ी थी, आवाज आ रही थी गुलाम और उन असीरों की, उन कैदियों की रात को कराहने की। तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अपने सहाबा से कि जरा हथकड़ी उनका थोड़ा ढीला कर दो, इसलिए कि दर्द से चीख रहे हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी ने भी अपने गुलामों के साथ जो जंग के मैदान में पकड़े गए थे, कैदियों के साथ हमदर्दी पेश करते हैं। किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा गया है। जंग का ये रूल है, अगर जंग करते हो आपस में फौजी लड़े ठीक है, एक दूसरे को मारो, ये जंग का कानून है, लेकिन सिविलियंस को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, बूढ़ों को नहीं मार सकते, फसल को नहीं तबाह कर सकते। अल्लाह के नबी ने इस पर पूरी रियायत की थी। अल्लाह के नबी 23 जंगों में शरीक हुए, बल्कि रहीकुल मखतूम मौलाना मुबारकपुरी की एक अहले हदीस आलिम दीन की मजबूत किताब है, मजबूत किताब सीरत के ऊपर, अर्रहीकुल मखतूम पढ़िए, अवॉर्डेड किताब है, रिवॉर्डेड किताब है। उस किताब के अंदर 27 गज़वात में मोहम्मद खुद शरीक हुए, लेकिन आप मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का, किसी भी मुशरिक का, किसी भी अपने जानी दुश्मन जो सामने थे उनका भी एक कतरा खून तक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बहाया। जंग का पूरा लिहाज रखा। आज दुनिया के सामने आ गई कि कौन इस दुनिया के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वाला, टेररिज्म। लेकिन एक बात बताएं, क्यों ताकतवर बन गए ये यहूदी? एक तो तालीम पर मेहनत की, और हमारे सारे शेख आई एम अ शेख क्या बनाए इन्होंने? वो बुर्ज खलीफा। इस बुर्ज खलीफा का जो आर्किटेक्चर डिजाइनर है पता कौन है? मेड इन यहूदी है, इसराइल का।
तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो दिफा के लिए फौजी भी नहीं है। किनके पास? अरब कंट्री के पास 22 अरब कंट्री और 57 मुस्लिम कंट्री, यानी पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2.25 अरब और यहूदियों की तादाद सिर्फ 1.5 करोड़। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख और 100 करोड़ 50 करोड़, 150 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद। लेकिन ये कौम कुछ नहीं कर रहे। क्यों? तालीम में पीछे। दूसरी चीज और बता दूं, तिजारत में यहूदी आगे आया। तिजारत सबसे बड़ी ताकत इनकी तालीम के बाद तिजारत है। तिजारत किन की सुन्नत है? नौजवानों किन की सुन्नत है? सुन्नत रसूल है कि नहीं? अल्लाह के नबी ने 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक तिजारत की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह। अबू दाऊद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तिजारत की है। अबू बकर ने तिजारत की है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ने तिजारत की है। इन लोगों ने तिजारत के मैदान में झंडा गाड़ा है कामयाबी का। हमारे जवान के पास 50,000 रुपए हो जाए तो फौरन पहुंचेंगे ओप्पो वीवो खरीदने। क्यों? 50,000 रुपए के मोबाइल से क्या करोगे जी? मौलाना सेल्फी अच्छी आती, एकदम बेहतरीन HD क्वालिटी की फिल्में चलती। वाह वाह, इसी कमर लचकाने में रह जाएंगे हमारे जवान। जिंदगी में कोई गोल्ड सेट नहीं कर पाएंगे। 50,000 रुपए आपके पास आते हैं तो कभी आप सोचो कि इस 50 का 1 लाख कैसे करना। अगर ये गुण ये हुनर किसी में है तो यहूदी बच्चों में। इसीलिए हम सब गुलाम। ओ काले पीले बाल बनाते हैं ना, कौन सा कलर लगाते हो? गानेर। और ज्यादा हाई कलर लगाना है तो कौन सा लगाते हैं? लॉरेल। ये दोनों कलर मेड इन यहूदी है। सुबह सवेरे उठते हैं, टूथपेस्ट क्या? कॉलगेट यूज करते हैं। फेमस है कॉलगेट। ब्रश ओरल भी किनका? मेड इन यहूदी। आप मोबाइल यूज करते हैं, नोकिया, मोटोरोला, आईफोन, मेड इन यहूदी। टेक्नोलॉजी हमारे मोदी जी पेगासस यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय, डव, लक्स साबुन, मेड इन यहूदी। देख लीजिए कितने आगे बढ़े हो। तिजारत की दुनिया में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? और हमने क्या इजाद किया? बुर्ज खलीफा इजाद। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा से तकदीर बदलती। अल्लाह के नबी ने घर बनाया,